हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम आपको बताएंगे कि लॉ ऑफ टॉर्ट्स के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एआईबी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता होगा कि हम लोग ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने क्वेश्चन के बारे में बताया था, टॉपिक्स के बारे में बताया था कि एआईबी के एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है, हमने फैमिली लॉ भी कंप्लीट कर लिया था। फैमिली लॉ माने कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, वहां से क्या क्या आपको पेपर में आ सकता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमने कर लिए थे। आज की हमारी वीडियो में हम लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस में आपका हार्दिक स्वागत करना चाहता हूं और इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करूं, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करूं, तो इसमें आपको 3 चीजें पढ़नी है। पहले तो आपको टॉर्ट जो है, टॉर्ट सारा पढ़ना है। टॉर्ट है, जितना भी टॉर्ट का सब्जेक्ट है ये सारा पढ़ना है। आपको जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को भी पढ़ना है। आपको जो है मोटर व्हीकल एक्ट भी पढ़ना है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट विद अमेंडमेंट पढ़ना है, मोटर व्हीकल एक्ट विद द अमेंडमेंट पढ़ना है, लेटेस्ट जो है। तो ये तीनों चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, तभी आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स पूरा होगा। सब्जेक्ट का नाम यही रहता है, तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से आते हैं इस वाले सब्जेक्ट में। तो अगर मैं लॉ ऑफ टॉर्ट की बात करूँ, जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स है इसकी बात करूँ, इसकी बात मैं बाद में करूंगा। पहले मैं 2 सब्जेक्ट की बात कर लेता हूँ। देखो, ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं ये एक कोडिफाइड लॉ है, इनको पार्लियामेंट ने बनाया हुआ है। इसका प्रॉपर बेयर एक्ट है, बेयर एक्ट है। तो आप बेयर एक्ट मार्केट से ले सकते हैं और इनकी तैयारी कर सकते हैं। इनमें जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की मैं एग्जांपल बात करूं तो देखो, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक कहाँ कहाँ है। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, कंज्यूमर एड्रेस एजेंसी कहाँ दी हुई है, सारा पता होना चाहिए। अब बेयर एक्ट में कई बार क्या होता है, आप कभी पढ़ते हो नहीं और डायरेक्ट वहां जाके बेयर एक्ट खोलते हो तो आपको एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में ही 10, 15, 20 मिनट लग जाते हैं। तो ऐसा ना हो आपके लिए, आपके साथ। इसलिए इस एक्ट को ले लेना और एक बार गो थ्रू कर देना कहाँ कहाँ क्या क्या टॉपिक है, और इस एक्ट को पढ़कर भी एक बार गो थ्रू कर देना कहाँ कहाँ बेयर एक्ट है, कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको बताएं कि बेयर एक्ट को कैसे पढ़ते हैं, क्या सही तरीका होता है बेयर एक्ट को पढ़ने का और समझने का एआईबी के एग्जाम के लिए स्पेशली, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि सर हमें पढ़ा दीजिए, हम आपको पक्का बताएंगे। ये तो बात होगी किसकी, लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड मोटर व्हीकल एक्ट की। अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट की। देखो, लॉ ऑफ टॉर्ट्स जो है ना, ये एक अनकोडिफाइड लॉ है, आपको पता ही है। अनकोडिफाइड लॉ मतलब इसका कोई भी बेयर एक्ट नहीं है, इसे पार्लियामेंट ने नहीं बनाया, कोई बेयर एक्ट नहीं है। ये एक थ्योरी है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। मतलब लॉ ऑफ टॉर्ट में आप बेयर एक्ट लेकर नहीं जा सकते, इसका कुछ नहीं मिलेगा, नोट्स आप लेकर नहीं जा सकते, तो ये आपको खुद तैयार करना है। अब लॉ ऑफ टॉर्ट्स तो बहुत बड़ा है, तो क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसके सिवा जो यहाँ डिस्कस करूंगा, अगर आपको लगता है और भी पढ़नी है तो आप और भी पढ़ सकते हैं, आपकी मर्जी है, पर मैं बात करूंगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की जो लॉ ऑफ टॉर्ट में पूछे जाने वाले हैं। स्टूडेंट्स, तो अगर मैं बात करूं लॉ ऑफ टॉर्ट की या लॉ ऑफ टॉर्ट्स आप बोल सकते हैं, तो इसमें ये सारे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको बताया इसका बेयर एक्ट नहीं होता है, बेयर एक्ट आप लेके नहीं जा सकते, पर आपको टॉपिक्स तो पढ़ने ही पड़ेंगे ना। तो सबसे पहला टॉपिक है मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ टॉर्ट्स। तो आपको मीनिंग और डेफिनेशन पढ़नी है। टॉर्ट वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, लैटिन वर्ड का मतलब क्या है, फिर डेफिनेशंस मेनली साल्मर की, विनफील्ड की, और लिमिटेशन एक्ट 1963 में क्या डेफिनेशन दी गई है टॉर्ट की, वो पक्का पढ़नी है। दूसरा, आपको इसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट पक्का पढ़ने हैं, जरूर पढ़ने हैं। मेनली इसेंशियल एलिमेंट में भी आपको जो मेन बातें पढ़नी है वो 2 मैगजीन पढ़नी है। एक तो इंद्रिया साइने डैमनम और डैमनम साइने इंद्रिया, ये 2 मैगजीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे केस लो हैं, जैसे कि अश्पे वर्सेस बाइट,
एशपियर वर्सेस वाइट का केस है, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जे&के का केस है, ग्लोस्टर ग्रामर का केस है, कम से कम 15 केसेस हैं, वो सारे पढ़ने हैं, वहां से पेपर में पक्का पूछा जाएगा 101%। देखो ना, अगर आपको डायरेक्ट सेक्शन आ जाता है आप डायरेक्ट निकालेंगे और देख लेंगे कहाँ क्या है, लेकिन यहाँ पे आप कुछ नहीं देख पाओगे और आप ये क्वेश्चन मर जाएंगे, तो इनको पढ़ना है आपको। इसके बाद जनरल डिफेंसेस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरल डिफेंसेस आपको पता ही है, कुल मिलाकर 7-8 जनरल डिफेंसेस हैं, मैं सारे नहीं बता रहा, पर वोलेंटी नॉन फिट इंजरिया, एक्ट ऑफ गॉड एंड एक्सीडेंट, ये 3 आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ने हैं। इनके केस लो अच्छे से पढ़ने हैं। ये जो वोलेंटी नॉन फिट इंजरिया है, इसमें तो केस लो से क्वेश्चन आएगा, पक्का पढ़ लेना आप लोग। फिर विकेरियस लायबिलिटी, ये आपको पता ही है विकेरियस लायबिलिटी क्या होती है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ना है, विद केस लो पढ़ना है, कंसेप्ट को पूरा समझना है। कई बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाता है, तो तभी आप सोल्व कर पाओगे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन जब आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो, तो उसको पक्का पढ़ लेना है। अगर आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी कैसे करें कैसे नहीं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जितने भी ये टॉपिक हैं लॉ ऑफ टॉट के ना, इनके ऊपर लोग विटामिन्स ने सारी वीडियो बनाई है, हमने अपने यूट्यूब चैनल में डाली हुई है। हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे, लॉ ऑफ टॉट के कॉमेंट में जाएंगे, सारी वीडियो सारा कुछ मिल जाएगा। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर वो सारा पढ़ के चले गए ना, तो लॉ ऑफ टॉट में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, आप सारा कर लेंगे। इवन तो हम जो ये लॉ ऑफ टॉट की हमारी प्ले लिस्ट है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में भी चेक करना और वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। इसके बाद मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, मैं फिर एक बात बोलना चाहूँगा कि विकेरियस लायबिलिटी अगर आपने डिटेल, ये सारे टॉपिक आपने डिटेल में पढ़ने हैं, टाइम है तो हमारे यूट्यूब चैनल में वीडियो पड़ी है, वहाँ से देख लीजिए। पर आपको लगता है कि सर इतना टाइम तो नहीं बचा कि पूरा डिटेल में पढ़ पाए, कम टाइम है, तो आप हमारा AIB 19 का कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स आपको मिल जाएगा हमारा, उसमें हमने पूरा AIB 19 अच्छे से तैयार किया हुआ है, AIB को तैयार किया हुआ हमने बड़े अच्छे से, तो आप वहाँ से अपनी तैयारी जल्दी कर सकते हैं। इवन 1 महीने में भी आपकी तैयारी हो सकती है, 15 दिन में भी हो सकती है। अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9816492276 या फिर 9816634276, इन पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और आप कोर्स के बारे में डिटेल ले सकते हैं, आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। अब बात आती है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की। तो अगर मैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन की बात करूं तो ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पक्का आएगा, और ये भी हमने अपने यूट्यूब की वीडियोस में लॉ ऑफ टॉट की प्लेलिस्ट में कंप्लीट करवाया हुआ है और डाला हुआ है। फिर डेफामेशन, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इसको पढ़ लेना है, इसको भी हमने कंप्लीट करवाया हुआ है, आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, फिर आपको वहाँ पे इजी हो जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ये हमने अच्छे से करवाया हुआ है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है? फिर राइलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, इसके संदर्भ में वो अपने केस को अच्छे से पढ़ना है, केस के जज साहब कौन थे, किसने डिसाइड किया, कब डिसाइड किया, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है, तो ये पक्का में पढ़ लेना है। और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है और इसकी एक्सेप्शंस क्या है, अपवाद क्या है, वो भी आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेने हैं। आगे एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कंसेप्ट आपको सारा कंप्लीट करना है, ये मेनली MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में डेवलप हुआ था, कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो ये क्या है, इसमें क्या मतलब, इसमें जो है ये कंसेप्ट में क्या दिया हुआ है, सारा कुछ अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। फिर नेग्लिजेंस, ये भी बड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेग्लिजेंस में आपका कॉन्ट्रीब्यूटिव नेग्लिजेंस आएगा, कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस आएगा, रेस इप्सा लोक्यूटर डॉक्ट्रिन का क्या मतलब होता है वो भी यहाँ से आएगी। रेस इप्सा लोक्यूटर बड़ी अच्छी एक डॉक्ट्रिन है, इसका मतलब होता है थिंग स्पीक्स इटसेल्फ, ये पक्का पढ़ लेना। फिर इसके बाद इसमें केस तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे केस तो वो पक्का पढ़ना, वो पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में आएगा वहाँ से। कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस क्या होता है, लास्ट अपॉर्चुनिटी रूल क्या होता है, वो आपको पढ़ना है, सब कुछ इसमें आएगा। तो ये सारा कुछ आपका इसमें लॉ ऑफ टॉट में है। देखिए स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ टॉट को ज़्यादा समय दीजिएगा, ज़्यादा टाइम दीजिएगा, क्योंकि ये अनकोडिफाइड लॉ है, यहाँ पे क्वेश्चन आप ना देख कर नहीं कर पाओगे, कोई डायरेक्ट आप इसका नहीं मिलता है, आपको खुद ही करना पड़ेगा। तो अगर आप अच्छे से पढ़ के नहीं गए तो आपको एक भी नंबर नहीं आएगा, हो सकता है कि आपका कुछ ऐसे लग जाए कोई तुक्का, तो बात लग जाएगा, आपको नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे सही, तो ये बात याद रखना। इसके लास्ट में एक टॉपिक और कर लो, न्यूसेंस वाला। इसमें बड़े क्वेश्चन तो नहीं आ सकते,
पर एक आधा क्वेश्चन शायद आ जाए, पक्का नहीं पता, आ जाए। ये सारा कुछ आपको अच्छे से पढ़ लेना है। लास्ट में बोलना चाहूँगा, अगर आप AIBE-19 की तैयारी हमारे साथ करना चाहते हैं तो हमने AIBE-19 के ऊपर अपना कोर्स लॉन्च कर दिया है। वो कोर्स आप खरीद सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए और डिटेल आपको मिल जाएगी। हमारी अपनी वेबसाइट भी है www.lawwithtwins.com, वहाँ जाइए, विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चाहते हैं कि सर इनको पढ़ा भी दीजिए शॉर्ट में, इनके रिवीजन सेशन ले लीजिए, हमें बता दीजिए ताकि हमें हेल्प हो जाए पेपर में, तो हम वो भी ले सकते हैं। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और इस वीडियो में मैं लाइक मांगूंगा आपसे सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक चाहिए हमें। देखते हैं आप कर पाते हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।